हेलो दोस्तों, मैं गणेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. साइंस कोचिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पौधों में रासायनिक समन्वयन। टॉपिक इसका है नियंत्रण एवं समन्वयन। जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का, उसका ये प्रमुख हिस्सा है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वयन की प्रमुख क्रियाकलाप होती है। यह केवल सजीव में ही पाया जाता है। सजीव ही नियंत्रण एवं समन्वयन का गुण रखते हैं। तो हमने कहा था कि पौधे में रासायनिक समन्वयन के लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, तो ये अलग से वीडियो लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों, रासायनिक समन्वयन क्या है? पौधों में रासायनिक समन्वयन क्या है? यानी कि रसायनों के द्वारा पौधे के विभिन्न क्रियाओं के बीच समन्वयन। इसके लिए जो रसायन है वो कहलाते हैं पादप हार्मोन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो हेडिंग लाइन है पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। तो चलिए जानते हैं कि पादप हार्मोन, इसका दूसरा नाम फाइटो हार्मोन भी है। तो क्या है? पौधों की सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वयन स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। पादप के शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के बीच समन्वयन को जो स्थापित कराए रखता है, उस केमिकल को, उस रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहा जाता है। पादप को फाइटो शब्द से, जो कि एक ग्रीक भाषा है, रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए ये एक पादप हार्मोन है, तो इसको हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन काम कैसे करता है? देखिए दोस्तों, ये जो रासायनिक पदार्थ है पादप के किसी दूसरे अंग में उत्सर्जित होते हैं, वहाँ उनका निर्माण होता है और उत्सर्जित होते हैं, लेकिन यह काम कहीं दूर अंगों में जाके करता है। जिस अंग पर जाके यह रासायनिक पदार्थ, जिसे हम फाइटो हार्मोन कहते हैं, जिस अंग के ऊपर करते हैं, उस अंग को हम कहते हैं क्रिया क्षेत्र। तो क्रिया क्षेत्र उनका कहीं और होता है, लेकिन ये पैदा कहीं और होते हैं। पौधे के विभिन्न भागों का नियंत्रण करने के लिए जो हार्मोन निकलते हैं वो अलग अलग स्थानों पे निकलते हैं, लेकिन जहाँ पे उनका वो जो है क्रिया करते हैं, वो क्षेत्र बहुत ही दूर होता है। तो इतना दूर होते हुए भी वो कैसे पादप हार्मोन क्रिया कर लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। फाइटो हार्मोन की क्रियाविधि। फाइटो हार्मोन के संश्लेषण का स्थान इसके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। पहले बताए कि फाइटो हार्मोन का संश्लेषण उनके जहाँ पर उसको काम करना है, फाइटो हार्मोन से मतलब फाइटो हार्मोन को जहाँ काम करना है उसे क्रिया क्षेत्र कहते हैं। वो क्रिया क्षेत्र से दूर उत्पन्न होता है, कहीं दूर बनता है। ठीक, तो फाइटो हार्मोन के संश्लेषण का स्थान इसके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है एवं यह विसरण की क्रिया द्वारा क्रिया क्षेत्र तक बहुत कम समय में पहुंचकर वृद्धि एवं उनकी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करता है। तो कैसे पादप हार्मोन कार्य करते हैं? यह अपने उत्सर्जन वाले स्थान से संश्लेषित होते हैं और अपने क्रिया क्षेत्र तक विसरण की क्रिया द्वारा पहुंच जाते हैं। विसरण की क्रिया किसे कहते हैं? तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक और दूसरे से तीसरे कोशिका तक, ऐसे करते करते दूर की कोशिका तक केमिकल को पहुंचने की जो क्रिया है वो बिल्कुल सरल है। वो अपने अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर अपने आप गति कर जाता है। इसी विधि को, इसी प्रोसेस को विसरण कहते हैं। जैसे कि अधिक पानी वाला क्षेत्र से पानी कम पानी वाले क्षेत्र की ओर अपने आप बहने लगता है। सेम उसी प्रकार आप समझ सकते हैं। तो हार्मोन जहाँ संश्लेषित होता है वहाँ उसका कंसंट्रेशन हाई होता है, और बाकियों के उसके जो नज़दीक में सेल सब हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें तो वो हार्मोन नहीं रहती है, तो यानी उनका कंसंट्रेशन उसमें कम है। तो अपने आप यह रासायनिक पदार्थ, जिसे हम कहते हैं फाइटो हार्मोन,
वो फाइटोहार्मोन विसरण की क्रिया द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी करते करते अपने क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाती है। ठीक है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो पादप के किसी भी हिस्से में संश्लेषित नहीं होते हैं, लेकिन वह पादप के लिए एक पादप हार्मोन जैसा ही कार्य करते हैं। उसे हम वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? बहुत से कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पौधे से उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। जैसे में यदि आपको अपने खेत में खरपतवार को हटाना है तो खरपतवार नाशी आप ले आते हैं और खेत में छिड़काव कर देते हैं, तो बथुआ, मोथा इस तरह के जो है खरपतवार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो भी एक पौधे हैं, तो उनके लिए जो वो एक तरह का हार्मोन का कार्य किया जो उनका विनाश कर दिया। ठीक है। जैसे कि आपको फल पकाने हैं तो वो नेचुरल तरीके से आपके पेड़ में अभी कच्चे फल हैं, उसे आपको पकाना है, तो आपको एक रासायनिक विधि अपनानी पड़ेगी जिसमें आप किसी रसायन का उपयोग करेंगे, लेकिन वो पादप से निकला नहीं रहेगा। जैसे कि कार्बेट ले लीजिए, आप उसमें कार्बेट से क्या करते हैं? फल पका लेते हैं, तो क्या हुआ? कार्बेट क्या वो आपके पौधे से निकला था? नहीं। तो पौधे से नहीं भी निकलने वाले पदार्थ पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उसे हम वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं फाइटोहार्मोन के प्रमुख वर्ग या प्रकार। तो रासायनिक संगठन तथा कार्यविधि के आधार पर फाइटोहार्मोन इस प्रकार 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इसे हम ABA भी कहते हैं, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। तो ये 5 प्रकार के हार्मोन हैं जिनको हम डिटेल्स में अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। और हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। और पादप के विभिन्न हार्मोन की क्रियाविधि और वो कहाँ से संश्लेषित होते हैं, ये सारी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। और देखते रहिए हमारा चैनल RK साइंस कोचिंग, और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को शेयर कीजिए। इन 5 हार्मोन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सभी हार्मोन अपने आप में खास महत्व रखते हैं। ठीक है। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और एक विनती है कि आप अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिले। ठीक है। और 10th क्लास की सारी वीडियो हम अपलोड करेंगे, और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।